आप ये उत्साहित भीड़ देख रहे हैं, ये सब रामलीला देखने आए हैं। आप भी देख लीजिए। मंच तो रामलीला का ही है, लेकिन मंचन हो रहा है आधुनिक रासलीला का। इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग हर दूसरे गांव का यही हाल है। गांव देहात की भाषा में इस उच्च कोटि के मनोरंजन को वैरायटी शो कहा जाता है। अभी नवरात्रि चल रही है, हमारी नवरात्रि में रामलीला भी चल रही है। अभी हम छोटी छोटी बच्ची को पूछते हैं, बड़ी बड़ी बच्चियों को पूछते हैं, एक देवी की तरह मानते हैं। लेकिन वो जो हमारे धर्म के लोग हैं, वो उसी मंचन से उसको खंडित करने के बाद उन्हीं लड़कियों को नचा रहे हैं, उन्हीं बच्चियों को नचा रहे हैं। वो कलाकारों से डिमांड की जाती है, पब्लिक की डिमांड, ऑन डिमांड ये चीज़ होती है। लेकिन स्टार्टिंग में पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए, रिझाने के लिए वैरायटी शो होते हैं, फिर बीच में कराते हैं, फिर लास्ट में कराते हैं। जो युवाओं पर इसका जो प्रभाव है, अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर इसका मंचन से पहले अगर वैरायटी शो टाइप का कुछ हो गया या गाने वगैरह हो गए फिल्मी, तो जो भीड़ है वो मूव कर जाती है। जैसे ही ये नंगा नाच बंद होता है, उसके बाद रामलीला मैदान कुछ ऐसा दिखता है। जिस क्षेत्र के राग, रागिनी, रसिया और रामलीला से कभी समाज को एक नैतिक दिशा दी जाती थी, आज उसी क्षेत्र के लिए ये अश्लील नाच एक नया कल्चर बन गया है। अब ये देखो, एक गाना है चोली के पीछे क्या है, इस तरह के गाने हैं। बहुत गाने ऐसे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। इस तरीके के गानों पर डांस होते हैं, रील बनती है, वीडियो बनती है। जो विशेष धर्म के लोग हैं वो हमारे धर्म का मजाक बनाते हैं कि देखो ये इनके धर्म में क्या हो रहा है। मैं भी इसी क्षेत्र से आता हूँ। जब मैंने ये पहली बार देखा तो मुझे घिन्न भी आई और गुस्सा भी। पिछले 2-3 वर्षों से इस तरह के कई वीडियोस मेरे सामने आए। भेष बदल नर का रावण है, लांग रहा लक्ष्मण रेखा, हर युग में लुटती सीता नहीं। मुझे लगा क्यों ना प्राचीन काल के उस महान भारत को उसका वर्तमान दिखाकर ये पूछा जाए कि वो अपने भविष्य को किस अंधेरे कुएं में ले जा रहे हैं। तो बच्चों, रामलीला देखने गए थे? क्या देखने गए थे? रामलीला में क्या होता है? वैरायटी शो देखने गए थे। वैरायटी शो देखने के लिए किसी बड़े ने कहा था घर में? किसने कही? ये कही कि जाओ वैरायटी शो देख के आओ। इसमें तो माता पिता को हम कहेंगे, माता पिता को इन चीज़ों से बच्चों को अभी अभी जुड़ाव नहीं कराना चाहिए। अपनी अब सब चीज़ की उम्र होती है अपनी, उसके अनुसार सारी चीज़ें होती हैं। पर इस उम्र में तो ये तो फिर तो ये है कि भारत की आने वाली जो भावी पीढ़ी है उसको बिगाड़ने जैसा माहौल हम पैदा कर रहे हैं। क्योंकि समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके हिसाब से? जब छोटे छोटे बच्चे देखने जाते हैं, महिलाएं देखने जाती हैं, अब गंदे गंदे गाने होते हैं जी, तो प्रभाव तो पड़ना है ही। मेरा ये वीडियो राम के नाम पर एक ऐसा ही प्रयास है। किसी भी धार्मिक मंच से इस तरह की अश्लीलता हो, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन पिछले 1-2 दशक में ऐसे आयोजन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्या देहाती रामलीला हमेशा से ऐसी ही थी और ऐसा केवल गांव देहात में ही क्यों हो रहा है? क्या देहात की नई पीढ़ी को यही सब पसंद है? उस समय चलन ही नहीं था ये सब पिक्चर। आपने सिनेमा वगैरह, चलचित्र सिनेमा वगैरह से जो है देख देख करके लोग शुरू हुए हैं। अच्छा, तो ये क्योंकि अब से 20 साल पहली फिल्मों में और आज की फिल्मों में कितना डिफरेंस है जी। उस समय गाने ज़्यादातर जो थे वो थोड़े धीमी आवाज़ के, ज़्यादा तेज आवाज़ के नहीं थे। मन को अच्छे लगने वाले, अब धम धम की आवाज़ के ऐसे जो फुअड़पन के गाने हैं वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा युवा ज़्यादा रहते हैं, जहाँ पे मनोरंजन वैरायटी को ज़्यादा होते हैं वहाँ युवा ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको ऐसी चीज़ें ही सिर्फ दिखाई जा रही हैं बहुत कई सालों से। अभी जिस टाइम पे वैरायटी शो चलते हैं, अगर क्राउड की वो देखें क्राउड कितना है, तो उस टाइम पर क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वैरायटी शो खत्म होने के बाद सारा क्राउड खत्म होता है। वहाँ से अगर देखें तो बच्चे भी गायब है, लड़कियाँ भी गायब है, बड़े बूढ़े भी गायब है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि विरोध करने वाले युवाओं के पहले की पीढ़ी मोबाइल और सिनेमा को बहाना बनाकर इन वैरायटी शोज से पैसा कमाना चाहते हैं? इस पर मैंने कुछ युवाओं से बात भी की और उन्हें ऐसा ही लगता है। हमारे दादा परदादा जो तब थे, तब रामलीला का स्टार्ट हुआ था। जब कभी दादा परदादा हमारे उन्होंने उस टाइम में हुआ होगा
तब ऐसी अश्लीलता नहीं थी। तब सिंपल रामलीला, राम के पात्र होते थे, रामायण के जितने भी पात्र हैं सबका वर्णन होता था, लोग उसको समझते थे। ये जो बीच में जनरेशन आई, हमसे जो पहले जो जनरेशन आई है, उन लोगों ने एक्स्ट्रा पैसे के लालच में कि लोग ऐसे डांस देखेंगे तो पैसा फेंकेंगे, पैसा करेंगे, चंद पैसों के लिए भगवान राम के पात्र में भी ये लोग इस तरीके की करते हैं। सनातन धर्म इतना कमजोर भी अभी नहीं हुआ है कि राम के नाम पर पैसे इकट्ठे ना करें, सिर्फ वैरायटी होकर ही पैसे दें। हर समस्या के कई पहलू होते हैं। देहाती रामलीला में हो रहा वैरायटी डांस भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। हर पक्ष के पास इसे कराने या ना कराने के अपने कारण हैं। जहाँ कुछ युवाओं को लगता है कि इस तरह के आयोजन से उनके धर्म का मजाक बनता है, तो रामलीला कमेटी के सामने भी अपनी विवशता और एक अंधेरा यथार्थ है। रामलीला के नाम पर लोगों को गंदे डांस, अश्लीलता दिखाई जा रही है, उसमें ऐसे ऐसे गाने चलाए जाते हैं कि जिनका वर्णन मैं आपके सामने करूंगा, कोई देखेगा तो ये होगा। इतना गंद मचा रखी है लोगों ने कि अगर रामलीला हमने आवाज भी उठाई थी, कुछ हमारे अपने भाई हैं, उन लोगों ने आवाज भी उठाई थी कि भाई इस तरीके के रामलीला में पात्र नहीं होने चाहिए। जो पात्र अश्लील गानों में ऐसे डांस कर रहे हैं, उन्हीं को पात्रों को तुम भगवान राम के उसमें उतार रहे हो। जब हमसे जो पहले ये जो बीच की परेड वो है, जो हमारे जो चाचा ताऊ पिताजी ये सब लगते हैं, इनके टाइम में जो रामलीला स्टार्ट हुई है, इन लोगों ने ये क्या चालू कर दिया कि भाई पैसा, पब्लिक नाच गाना देखेगी तो पब्लिक पैसा ज्यादा देगी। ये राम जी के मन से सिर्फ रामलीला ही होनी जरूरी है। मनोरंजन के लिए जो व्यक्ति मनोरंजन चाहते हैं वो अपनी अलग कमेटी बनाए और अपना मनोरंजन अलग करे रामलीला के मन से। रामलीला कमेटी अगर वैरायटी तो नहीं कराएगी, तो रामलीला कराएगी तो पब्लिक भी रामलीला ही देखेगी। अच्छा, मैं नहीं कह सकती कि हमें वैरायटी तो कराओ। हाँ, मुश्किल हो जाएगी। पब्लिक तो सिर्फ देखना, डांस चाह रही है, रामलीला देखना नहीं चाह रही। छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं हम वैरायटी शो देखने जा रहे हैं, वो अश्लील डांस देखने जा रहे हैं, वो गाना सुनने जा रहे हैं, तो क्या सीखेंगे? राम से क्या सीखेंगे? राम की क्या मर्यादा लेंगे? ये तो हुई युवाओं की बात, जिन्हें लगता है कि आजकल की रामलीला कमेटी जानबूझकर ऐसा करती है और उससे उनके धर्म का ह्रास होता है। लेकिन कमेटी का भी अपना एक पक्ष है। लेकिन जहाँ तक वैरायटी शोज का या गानों का है, तो उसमें कुछ सीन भी ऐसे हैं, जैसे खरदूषण का दरबार है, ब्राह्मण का दरबार है, तो वहाँ थोड़े से गाने की व्यवस्था रहती भी है। लेकिन जो फूहड़ डांस है, उसके लिए लोगों को चाहिए कि विवश ना करें कमेटी को, और कमेटी भी डिमांड पर ही कराती है ये सब। अगर लोग नहीं चाहते हैं तो कमेटी ऐसे कराने के लिए कहीं कोई उत्सुक नहीं होती अपनी तरफ से। नहीं, इसमें छोटी छोटी राजनीति भी है, कुछ सामाजिक विकृति भी है। समाज में जो भगवान राम के प्रति का आस्था श्रद्धा का खेल है, उसके साथ अब लोगों को ये लगने लगा है कि ये बस ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ नहीं, जबकि वहाँ जीवन भर अगर हम उससे सीखेंगे रामचरितमानस से, तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। लेकिन लोग उससे विमुख होते जा रहे हैं। अब गड़बड़ ये हो रही है कि एक तो वैरायटी शो होते हैं, अच्छा, इसमें कमेटी की मजबूरी आ गई है थोड़ी। वैरायटी डांस के विपक्ष में ज़्यादा लोग मिलते हैं, पक्ष में कम मिलते हैं। अच्छा, कुछ चंद लोग ज़्यादा प्रेशर करते हैं तो कमेटी 1-2 डांस कराती है मात्र, अच्छा, ज़्यादा नहीं। हाँ, मतलब गाँव में सामंजस्य बैठा के रखने के लिए। पर आजकल ना चीज़ों का कमर्शलाइजेशन हो गया है, हर चीज़ में प्रॉफिट देखते हैं लोग। जी बिल्कुल। इसमें देखो एक ये भी हो जाएगा कि आजकल धर्म के नाम पर कोई पैसा निकाल के देते मंदिर के अलावा, तो वो तो संभव नहीं है। तो वो डांस के थ्रू या ऐसी चीज़ों के थ्रू, नाटक के थ्रू वो पैसा जो है आ जाता है। तो ये जो है उनके लिए बेनिफिशियल होता है, जो हमारी कमेटी है। वैरायटी डांस का विरोध करने वाले युवा इस बात को जरा भी नहीं मानते कि रामलीला समिति किसी भी तरह से इस आयोजन के लिए विवश है। पर ये सब इतना सीधा सरल है नहीं जितना लगता है। ये तो सब मानते हैं कि जैसे ही वैरायटी शो बंद होता है, दर्शक रामलीला देखने के लिए रुकते ही नहीं है। इस डांस के बंद होते ही सबसे पहले युवा ही मैदान छोड़कर भागते हैं, और यदि कोई रामलीला के समापन तक वहाँ रुकता भी है तो वो अधिकतर सीनियर सिटीजन और मिडिल एज लोग होते हैं। वास्तव में तो स्थिति कुछ ऐसी है कि जो युवा अपने गाँव में आपको वैरायटी डांस का विरोध करते हुए देखेंगे, वही पड़ोस के गांव में जाकर इसी अश्लीलता का रस लेते हुए मिल जाएंगे। पिछले साल से ये सिस्टम मैंने देखा है, और हो तो और भी पहले से रहे हो, तो वैरायटी शो देखने के हिसाब से वहाँ चले जाते हैं। मतलब कुछ लोगों का कहना ये है, मतलब कि ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है कि ये चीज़ गलत है, पर वो मतलब कि ये चीज़ भी गलत है हम मान रहे हैं, पर कुछ लोगों का कहना ये है कि ये चीज़ गलत है, तो वो
अदर मतलब दूसरे गांव में देखने जा रहे हैं उन्हीं चीजों को, और वहां जाके पैसा उड़ाने, तो ये भी तो गलत है ना। और शायद यही कारण है कि रामलीला समिति भी कुछ गिने चुने युवाओं के विरोध को बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है। वैसे सोशल मीडिया पर आजकल बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि देहाती रामलीला तो हमेशा से ही निचले स्तर की होती है, पर क्या ऐसा सच में है? यही जानने के लिए मैंने दशकों से रामलीला देख रहे बड़े बुजुर्गों और कुछ मिडिल एज लोगों से भी पूछा कि उनके समय की रामलीला कैसी होती थी। आयु तो कितने साल के हो गए? प्लस में अच्छा, कितनी मान लो 60 प्लस। नहीं, हम तो देख नहीं जाए, हमारे बचपन से सोकर आज भी गाने खत्म हो जाएंगे। हाँ, और जब जाते हैं हम देखो पहले तो रामलीला बहुत ही बढ़िया हुई जी। देहाती करे सभी, हाँ, हमारे गांव के लोग हैं, पर वो कलाकार आज भी जिंदे हैं, कुछ मर गए हैं। पहले जो रामलीला यहाँ पे चले ही तो वो उनकी जो करीब 15 दिन पहले से प्रैक्टिस चालू हो जाती थी यहाँ पे हमारे जवान। हाँ, एक तो जोकरिंग बहुत बढ़िया हो गई। अच्छा, जो विदूषक जो आता है उसमें रामलीला। हाँ। और जो कलाकार है वो भी अच्छे तरीका से मतलब दर्शावे, हाँ, तब पब्लिक रुकती थी। अच्छे होते हैं हमारे गांव में नंद किशोर शर्मा जी है, वो कथावाचक है जी। और उनके तो ये लगा लो एक एक अक्षर इतना समझ में आवे पब्लिक के में। अच्छा, पर अब तो वो बात ही नहीं है, पता ना कहाँ से नए नए आ जा। अच्छा, किसी व्यास की तो आ जा समझ में, किसी की आती ना। अच्छा, ऐसे ही चल लो। मैं लगभग 60 साल से देखा। 60 साल से आप देख रहे हैं। बस वही है, तो पहले ये जो फिल्मी गाने या डांस वगैरह होता है आजकल, ये नहीं होता था। पहले जो गाने होते थे वो भी धार्मिक ही होते थे, भजन होते थे, और सब जो है शिक्षाप्रद ही होते थे। अब थोड़ा सा ये परिवर्तन हुआ है कि लोग मनोरंजन को भी फूहड़पन से देखना चाहते हैं। जी, आप कितने समय से रामलीला का आयोजन कर रहे हैं? लगभग सन 86-87 से। नहीं, खुद भाग भी लिया था और अब तो आयोजन कराने नहीं रहते। मैंने पहले लक्ष्मण का रोल किया था। मतलब शहरों में तो बिल्कुल कम ही लोग दिखते हैं देखने वाले, लोग सब जो है आजकल कम कर रहे हैं। जो रामलीला करते हैं लोग, जो कलाकार हैं, वो भी मुफ्त में नहीं आते। पहले तो गांव देहात के लोग मिलकर कर लेते थे, अपने अपने रोल निर्धारित थे। तो कई बार तो हम लोग जब बचपन में थे तो हम उनको राम और लक्ष्मण के नाम से जानते थे। जो चाचा ताऊ होते थे हमारे बचपन में, राम लक्ष्मण के नाम से जानते थे उन्हें। अच्छा, अब वो दिन हो गए हैं तो मुझे बहुत ज्यादा तो याद नहीं होते होंगे, तो इतने ऐसी स्थिति में नहीं होते होंगे। इस प्रश्न पर अन्य लोगों ने भी यही कहा कि पहले रामलीला के मंच से ऐसे अश्लील नृत्य नहीं होते थे और ये सब पिछले 1-2 दशक में ही बढ़ा है। अब इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि पिछली दोनों पीढ़ियों ने अपने स्तर पर रामलीला के निरंतर और सभ्य आयोजन को बनाए रखा। उनके समय पर रामलीला कराने के लिए भी और देखने के लिए भी लोग बड़ी संख्या में आतुर रहते थे। अरे हमारी एज के बराबर के जो है वो आज भी रामलीला देखने के इतने इच्छुक हैं कि बहुत ही ज़्यादा नहीं है। डांस के नाम पे पैसा आता है, लेकिन इतना नहीं आता। जो लोग रामलीला के इच्छुक हैं वो आज भी जमकर बैठते हैं। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि पिछली पीढ़ी ने तो रामलीला के मंचन को किसी न किसी तरह से जीवित रखा है, पर क्या नई पीढ़ी इस लोक कला को विकृत और विलुप्त होने से बचा पाएगी? युवा अवस्था में विद्रोही बनकर विरोध करना आकर्षक भी होता है और आसान भी। जिस गांव में मैंने ये वीडियो बनाया, वहाँ के कई युवा पिछले 4-5 वर्षों से रामलीला में इस फुहड़ता का विरोध कर रहे हैं, पर क्या उनमें से किसी एक ने भी एक नई समिति बनाकर एक सभ्य और सार्थक रामलीला करने का प्रयास किया? जैसे उनके दादा परदादा और चाचा ताऊ गांव की मंडली बनाकर रामलीला करते थे, क्या आज के युवा वो जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं? उत्तर आप सब जानते हैं। ये सब देख सुनकर आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि ये समस्या कितनी गंभीर और जटिल है। पहली पीढ़ी के सामने मनोरंजन के उतने साधन नहीं थे, ना ही उनके जीवन में इतनी भाग दौड़ थी, और इसीलिए पूरा समाज मिलकर इन आयोजनों को सफल बनाता था। आज के युवाओं के सामने 36 डिस्ट्रैक्शंस हैं और समय की भी उतनी ही कमी है। संभवतः इसीलिए वो ये सब उतनी लगन से नहीं कर पाते। आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ने सब कुछ बदल दिया है। युवा पीढ़ी को भगवान राम की कहानी जानने के लिए नवरात्रि में एक जगह इकट्ठा होकर रामलीला देखने की आवश्यकता ही नहीं है। वो अपने टीवी और मोबाइल की पर्सनल स्क्रीन्स पर एक से एक बढ़िया रामायण महाभारत अपने समय और सुविधा अनुसार देख सकते हैं। पर क्या स्क्रीन पर रामायण देखकर उनके मन मस्तिष्क पर वो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जो अपने सामने रामलीला का मंचन देखकर पड़ता है? देखो, मोबाइल का और वहाँ पर जो मंचन है उसमें तो बहुत कुछ अंतर है। जब
ये एक्टिविटी होती है, रामलीला की सारी चीज़ें होती हैं, प्रोग्राम होते हैं, तो उस टाइम अगर काली माँ का अगर वो निकल रही है, क्या नाम है, झांकी निकल रही है उनकी, तो बच्चे भी भाई खेलने लगते हैं, अपना जो है काली माँ का रोल प्ले करते हैं और अपने बच्चे आपस में और रावण का दहन करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सीखते हैं, तो आगे जाके वो छोटे छोटी चीज़ों से वो धर्म का प्रचार हो रहा है एक तरह से मंचन से। पर अगर वो काम आप मोबाइल में देखें तो मोबाइल में तो हजारों चीज़ें होती, तो सारी नहीं करी जाती, पर इन चीज़ों का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, और वो सीधे सीधे मतलब छोटे लेवल पर, मतलब बच्चों में अपना खेल खेल में ये सारे काम करने शुरू कर देते हैं। राम का रोल अपना करेंगे, लक्ष्मण का रोल। नई पीढ़ी के सामने कई समस्याएं हैं, लेकिन उनके पास उतने ही साधन और सुविधाएं भी हैं। अगर वो अपनी प्रथा परंपराओं का मूल समझते हैं और उन्हें बचा कर रखना चाहते हैं, तो उन्हें जिम्मेदारी लेकर इन समस्याओं का हल भी खोजना होगा। आप अपनी पुरानी पीढ़ियों पर सारा दोष डालकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। आज के समय में केवल रामायण की कहानी कहने के लिए रामलीला का उतना महत्व नहीं रह गया है। देहाती युवा अब इसे मनोरंजन का अवसर समझते हैं। इसीलिए रामलीला समिति को भी सोचना पड़ता है कि बिना वैरायटी डांस के कितने ही लोग रामलीला देखने आएंगे। शायद आपको ये भी लग रहा होगा कि ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अगर रामलीला में ये फन और एंटरटेनमेंट के लिए ऐसा कुछ चल भी रहा है, तो हमें उस पर बहुत अधिक हो हल्ला नहीं करना चाहिए। पर क्या ये समस्या केवल देहाती मनोरंजन में अश्लीलता तक सीमित है? इस तरह की फुहड़ता पूरे देहात में होली दिवाली जैसे त्योहारों के आयोजन को वास्तविक धर्म से दूर करती जा रही है। लोग अब धार्मिक आयोजनों में केवल और केवल मौज मस्ती खोज रहे हैं। आज मनोरंजन के नाम पर धर्म की पवित्रता से जिस तरह का खिलवाड़ हो रहा है, उसमें हमारी देहाती संस्कृति और समाज का पतन साफ दिख रहा है। गाँव में, विशेषकर शहरों में और गाँव में शिक्षा का भी थोड़ा सा अंतर है। शिक्षा का भी अंतर है थोड़ा सा। शिक्षित गांव में है तो सही आदमी, लेकिन उस स्तर से नहीं है अभी। हमें यह भी समझना होगा कि ये समस्या केवल एक क्षेत्र की है ही नहीं। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये सब हो रहा है, तो पूर्वांचल और बिहार में भी सरस्वती पूजा पर ऐसी ही अश्लीलता होती है। देवी की आराधना में होने वाला गुजराती गरबा आज गुजरात के बाहर केवल डांसिंग और डेटिंग फेस्टिवल बन गया है। जब कोई समाज अपने धार्मिक परंपराओं को पवित्र बनाए रखने के बारे में सोचना ही बंद कर देता है, तो मान लीजिए कि उस समाज का नैतिक और सांस्कृतिक पतन हो चुका है। हर चीज में बहुत अधिक चंचलता का स्वभाव या ढील बरतना मॉडर्निटी नहीं, पिछड़ापन दिखाता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप रूढ़ियों में उलझे रहें या मौज मस्ती ना करें, लेकिन आप में इतना विवेक भी तो होना चाहिए कि हर चीज का एक सही समय और स्थान होता है। हर जगह के अपने नियम और सीमाएं होती हैं। जैसे आप स्कूल, कोर्ट, कचहरी जैसी सार्वजनिक जगहों पर एक उचित व्यवहार बनाकर रखते हैं, वैसे ही धार्मिक आयोजनों की भी अपनी एक मर्यादा होती है। यहाँ हम सिख समाज से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो मजे के समय भरपूर मजे करते हैं, लेकिन अपने गुरुद्वारों में उतना ही अनुशासन और गरिमा भी बनाकर रखते हैं। दक्षिण भारत में भी ऐसा ही होता है। मैं भी कोई शहरी बाबू नहीं हूँ जो आपको नैतिकता का ज्ञान दे रहा है। मैं भी उसी ग्रामीण समाज से आता हूँ, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने अंदर झांक कर देखिए, आपके धार्मिक आयोजनों में इस तरह का अश्लील नाच आपके समाज और बच्चों के भविष्य के लिए कितना सही या गलत है। जब पूरा देश दशहरा पर रावण दहन करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का विजयोत्सव मना रहा है, तो क्यों ना ग्रामीण समाज भी अपने अंदर के रावण को जलाकर इस वैरायटी डांस की विकृति को हमेशा हमेशा के लिए अंत कर दे। जय श्री राम।